नमस्कार दोस्तों, सत्य की खोज में आपका स्वागत है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे कहना चाहूँगा कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले लाल वाले बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे हम जो भी वीडियो बनाएंगे सबसे पहले आपको मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। साथियों, हमारा देश हमेशा से ही बुद्ध की विरासत का ऋणी रहा है। यहाँ पर जिस समय पर हमारे देश को जम्बू द्वीप कहा जाता था, तब से ही हमारे देश की प्राचीन विरासत यानी बुद्ध की विरासत हमारी विरासत रही है। पर हमारे देशवासियों की खुशियाँ कुछ लोगों से देखी नहीं गई और यहाँ की जो प्राचीन संस्कृति थी, प्राचीन विरासत थी, उसको ध्वस्त कर दिया और यहाँ पर उस सभ्यता को बिखेर दिया। बाद में यहाँ पर जो प्रतिमाएं थीं, जो बुद्ध की विरासत थी, उसको हड़पने का काम किया। यहाँ पर जो बुद्ध के विहार हुआ करते थे, जिनको आज के समय में बुद्ध विहार, बौद्ध मठ भी बोला जाता, कुछ चैत्य भी बोला करते थे, उस समय पर जो बुद्ध विहार यहाँ पर शिक्षा के स्थल हुआ करते थे, उनमें आग लगा दी गई और उन शिक्षा के स्थलों को जला करके भस्म कर दिया गया, यानी ध्वस्त कर दिया गया। और समाज में एक कुरीति फैला दी गई और समाज पर कुछ ज़बरदस्ती बातों को थोप दिया गया और ज़बरदस्ती बातों को डाल दिया गया। कहा गया कि अब इन्हीं को तुम्हें मानना है और यही परंपराएं तुम्हारी खुद की परंपराएं हैं, यही रीतियाँ तुम्हारी खुद की रीतियाँ हैं। पर सत्य यह नहीं है, सत्य कुछ इसके परे है, इतिहास कुछ इसके परे है। 1140 में जब खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया, उसके बाद से ही यहाँ पर बौद्ध विहारों की तोड़ फोड़ की घटनाएं सामने आने लगी। उसके बाद आज के समय में जगह जगह पर जहाँ पर पुरातत्व की खुदाइयाँ होती हैं, जहाँ पर भी उत्खनन प्रमाण मिलते हैं, वह सिर्फ़ और सिर्फ बुद्ध से रिलेटेड होते हैं और किसी से रिलेटेड नहीं होते। यही हमारी परंपरा और यही हमारी पुरानी प्राचीन संस्कृति है, लेकिन यहाँ के मूल निवासी लोग इसको समझना नहीं चाहते। आपको आज ऐसी ही विरासत से रूबरू कराने वाले हैं जिसको आप देख करके दंग रह जाएंगे। जी हाँ, आज हम आपको लेकर के चलने वाले हैं मध्य प्रदेश के उज्जैन जिला के घाटिया तहसील के सोड़ंग गाँव में। जी हाँ, यहाँ पर एक बहुत ही विशालकाय बौद्ध मठ हुआ करता था। यहाँ पर सम्राट अशोक मगध की गद्दी पर बैठने से पहले 11 साल तक रुके थे। यहीं पर सम्राट अशोक उज्जैन को आते समय विदिशा के श्रेष्ठी की पुत्री देवी से यहीं पर विवाह किया था। और इतना ही नहीं, जो इनकी पत्नी सम्राट अशोक की जो पत्नी थी, जिनका नाम देवी था, उनके पुत्र महेंद्र और उनकी पुत्री संघमित्रा का जन्म यहीं पर हुआ था, यानी उज्जैन के अंदर ही हुआ था। तो इसीलिए उनकी जो पत्नी थी वो बुद्ध की उपासक थी, बहुत बड़ी, और इसीलिए सम्राट अशोक ने कई जगहों पर उज्जैन के अंदर देवी के रहते हुए भी देवी के सामने ही बहुत से विहारों का निर्माण कराया था और बहुत से विहारों का जीर्णोद्धार कराया था। जहाँ पर देवी खुद रहा करती थी या जहाँ पर देवी का आना जाना रहता था, यानी सम्राट अशोक की महारानी देवी का आना जाना रहता था, वहाँ पर बहुत से विहारों का जीर्णोद्धार कराया था और बहुत से विहारों को शिक्षा का स्थल बनवाया था उज्जैन के अंदर। तो उन्हीं बौद्ध मठों में से एक बौद्ध मठ हुआ करता था, जिस बौद्ध मठ के बारे में आज आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से जानकारी देने वाले हैं। आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि ये जो वीडियो है हमारी पुरानी संस्कृति से हमें रूबरू कराएगा। हमारी वो संस्कृति जो हमसे छीन ली गई, हमारी वो संस्कृति जो हमसे चुरा ली गई, हमारी वो संस्कृति जो हमें कभी बताई नहीं जाती, वो संस्कृति से आपको रूबरू कराएगा। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। जी हाँ, आज आप लोगों को
लेकर के चलने वाले हैं सोडंग गांव में। तो सोडंग गांव के अंदर जैसे ही चलते हैं तो वहाँ पर देखते हैं कि जैसे हर एक गांव में व्यवस्थाएं होती हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, उसी तरीके की व्यवस्थाएं दिख रही हैं। लेकिन जहाँ पर बौद्ध मठ हुआ करता था, ये दोस्तों चबूतरा हुआ करता था, यहाँ पर बहुत ही विशालकाय बौद्ध मठ हुआ करता था। यहाँ पर बहुत सी बुद्ध की मूर्तियाँ हुआ करती थी, लेकिन आज के समय में उन मूर्तियों के सरों को काट दिया गया है। क्या आपने कभी सुना है किसी धर्म में मूर्तियों को सरों से अलग किया जाता है, यानी मूर्तियों के सरों को काटा जाता है? कौन सा ऐसा धर्म है जिसमें ये बताया जाता है कि जो प्रतिमाएं हैं उनके सरों को काट दो? कौन सा ऐसा धर्म है जिसमें ये बताया जाता है कि प्रतिमाओं के सरों को अलग कर दो जिससे हमारा धर्म ऊंचा हो जाएगा? कौन सा ऐसा धर्म है जिसमें ये कहा जाएगा कि मूर्तियों की पहचान मिटा दो? सर को काटने का मतलब मूर्तियों की पहचान को ही मिटाना होता है। प्रतिमाओं को कुछ अलग कहानी से जोड़ा जाता है। यहाँ के ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ पर ये जो मूर्तियाँ हैं वो देवनारायण भगवान की मूर्तियाँ हैं। देवनारायण जो कि विष्णु के अवतार थे। देख सकते हैं किस प्रकार से चंदन तिलक लगा हुआ है, चंदन से लेप लगा हुआ है और सभी के सर कटे हुए हैं। आप लोगों को देखिए प्रतिमा किस तरीके से सर कटा हुआ। और ये जो आप लोगों को चौकोर प्रतिमा दिख रही है, ये प्रतिमा किसी और की प्रतिमा नहीं है। चारों तरफ बुद्ध की प्रतिमाएं हैं, लेकिन इनको यहाँ पर शीतला माता बता करके प्रचारित किया जाता है। दोस्तों, यहाँ पर जब ग्रामीणों से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर जो देवनारायण भगवान हैं वो रहा करते थे और ये जो मूर्तियाँ हैं ये ब्राह्मण भगवान की मूर्तियाँ हैं। ये ब्राह्मण भगवान की मूर्तियाँ हैं। यहाँ पर कुछ आपसी विवाद के कारण कुछ विद्रोहियों ने जब देवनारायण भगवान को मारना चाहा तो देवनारायण भगवान छिप गए। उनके जो साथी थे उनके शीशों को काट दिया गया, तो वो जितने ब्राह्मण साथी थे वो तुरंत ही यहाँ पर पत्थर बन गए। ये यहाँ की कहानी है। इस तरीके से कहानी यहाँ पर सुनाई जाती है। हालांकि पूरी कहानी हम नहीं बता सकते हैं क्योंकि वीडियो बहुत ही बड़ा हो जाएगा, लेकिन आप खुद समझिए। देखिए ये चीवर, पास में चीवर देखिए, चीवर से दिख रहा है कि ये बुद्ध की प्रतिमा है, लेकिन फिर भी इन पर चंदन तिलक लगा देते हैं और कहते हैं कि ये नारायण भगवान यानी देवनारायण भगवान की मूर्ति है। अजीब बात है ना कि हमारी विरासत को हड़पा जा रहा है और हमको पता भी नहीं है कि हमारी विरासत छीनी जा रही है। ये चबूतरा देख सकते हैं, यही बौद्ध मठ हुआ करता था, लेकिन ये बौद्ध मठ अब बौद्ध मठ नहीं रहा। ये बौद्ध मठ अब बौद्ध मठ नहीं रहा। इस बौद्ध मठ को छीन लिया गया हमसे, हमारी विरासत को गायब कर दिया गया। ये प्रतिमा जो देख रहे हैं, ये प्रतिमा, इसके चारों तरफ देखिए बुद्ध की प्रतिमाएं बनी हैं, लेकिन फिर भी इसको कहा जाता है कि ये शीतला माता की मूर्ति है। और ये रंगी हुई मूर्ति देखिए, इसमें भी चीवर दिख रहा है। और ये भूमि स्पर्श मुद्रा में मूर्ति तथागत बुद्ध की मूर्ति है, लेकिन इसके सर को काट दिया गया। और ये प्रतिमा देखिए, इस मूर्ति को बताते हैं ये पटेल समाज की शीतला माता है। लेकिन फिर भी हम समझने की कोशिश नहीं कर पाते कि हमारे इतिहास को किस तरीके से बदला जा रहा है, किस तरीके से हमारी संस्कृति को हड़पा जाता है, लेकिन हम लोग कोशिश ही नहीं कर पा रहे। हम लोग SC ST OBC जितने भी मूल निवासी लोग हैं, यहाँ के 85 मूल निवासी, हम लोग इसी सोच में पड़े हैं कि कौन बड़ा, लेकिन हमारी संस्कृति छीनी जा रही है, हमारी संस्कृति हड़पी जा रही है और हमको पता ही नहीं है। सोचने की बातें हैं दोस्तों। यहाँ की कहानी कुछ अलग ही है। दोस्तों, इस गांव का नाम है सोडंग। घाटिया तहसील पड़ती है, जिला उज्जैन और मध्य प्रदेश में ये जगह पड़ती है। कभी आप अगर उधर जाएं तो सोडंग में ज़रूर जा कर के इस दृश्य को देखें अपनी आँखों से। दोस्तों इस वीडियो के बारे में क्या ख्याल है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हाँ, ये जानकारी अन्य लोगों में भी शेयर करिएगा, जिससे अन्य लोगों को भी ये जानकारी मिल सके। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।